भारत का संविधान देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार बराबरी के आधार पर सबको देता है। देश के संविधान लागू होने के 72 वर्ष बीत गए हैं। आज भी भारत के सामाजिक व्यवस्था के हर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में विषमता मौजूद है। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में गरीबी की हद है। आज भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी की रेखा के नीचे 40 करोड़ से ज्यादा लोग जीने को मजबूर हैं। आज भी समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत उसी तरह से बरकरार है। तो देश के संविधान लागू होने के 72 वर्ष बाद भी आज यह प्रश्न उठता है कि भारत में ये सामाजिक व्यवस्था कैसे समाप्त होगी। तो जब कोई बीमारी है तो उसका रोग या बीमारी का कारण जानना बड़ा जरूरी होता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था भारत में विषमतावादी क्यों है, इसका क्या कारण है? तो मूल रूप से इसके पीछे हिंदू जो धर्म है, धर्म के कारण ये सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विषमता समाज में मौजूद है। धर्म के आधार पे ही जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, संप्रदाय, ऊंच नीच इसी आधार पे जारी है। इसी धर्म के आधार पे ही समाज का जो बंटवारा है, तो इसी बंटवारे के आधार पे ही प्राकृतिक संसाधनों का, राज्य के संसाधनों का बंटवारा भी इसी तरह से है। आज भी जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वे सामंतवाद, पूंजीवाद को बनाए रखना चाहते हैं, इस विषमता को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए यह विषमता और मजबूत होती जा रही है। यह सामाजिक विषमता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, क्योंकि जो लोग इसके फायदे से आगे बढ़ रहे हैं, वे लोग कभी भी इस व्यवस्था को समाप्त होना नहीं चाहेंगे। और जो इस व्यवस्था के शिकार हैं, इस विषमता के शिकार हैं, वो लोग आदी हो चुके हैं। उनकी आदत पड़ गई है गुलामी की, इस व्यवस्था को में जीने की। उनको पाठ पढ़ाया गया है भाग्य और भगवान का कि ये तुम्हारी पुनर्जन्म, तुम्हारे पूरे पुराने कर्मों के कारण ये तुम्हारे हालात हैं। इस जन्म में अच्छे काम करो, अगले में तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह की बातें करके इस व्यवस्था को, इस विषमता को बनाए रखने का षड्यंत्र लगातार भारत में जारी है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो सत्तारूढ़ दल हैं, इसीलिए उसमें आज भी जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, आज उनका वर्चस्व है। आज उनकी वोट नहीं है, वे तादाद उनकी बहुत कम संख्या में है, केवल 15% लोग हैं और 85% का यहाँ शासन होना चाहिए। यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है, यहाँ बहुमत के आधार पर शासन होना चाहिए। तो ये जो विषमता है इसलिए भी बरकरार है कि लोकतंत्र सही अर्थ में अभी तक लागू नहीं हो पाया भारत में। आज भी राजनीतिक रूप से तो आज़ादी मिली है और हर व्यक्ति को संविधान के द्वारा एक वोट का अधिकार मिला है और उस वोट की कीमत सबकी बराबर है। इसीलिए व्यक्ति की कीमत है। इसीलिए जब चुनाव होता है तो उसकी कीमत, व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि वो वोट देता है। अगर वोट नहीं देता तो वो व्यक्ति समाज में जब खत्म हो जाता है चुनाव, तो वही उसके साथ वही विषमता, वही पशुवत व्यवहार जारी रहता है। तो जहां 85% लोगों का शासन होना चाहिए, उन पर 15% लोगों का शासन है। ये बड़ी विषमता, सबसे बड़ी विषमता यहीं से शुरुआत होती है। इसीलिए जो इस विषमता के शिकार लोग हैं, इस विषमता में जी रहे हैं, इस गैर बराबरी में जी रहे हैं, वो लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं इस व्यवस्था को बनाए रखने में।
इस व्यवस्था के लोगों बनाए रखने में वे सहभागी हैं। वे जो शोषक लोग हैं, जो शासक लोग हैं, उनको सहयोग करने में, उनकी सरकार बनाने में वोट का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया सबको, जिसके वजह से लोग अपने जो संकट है, अब उनका जो गुलामी है, जो गैर बराबरी है, उसे दूर कर सकते हैं वोट का सही इस्तेमाल करके। लेकिन आज भी 72 साल की आज़ादी के बाद लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आज नेता तो कौड़ियों के दाम में बिक रहे हैं, मगर जनता भी छोटे छोटे लालच में, छोटे छोटे प्रलोभन में आकर कहीं चावल में 2 किलो, कहीं राशन में, कहीं दारू की बोतल में, कहीं 100-200 रुपए में बिक कर वो अपना वोट बेच देती है। इसलिए अगर जनता बिकाऊ है तो नेता ही भी बिकाऊ ही होंगे। आज देश के हर राज्यों में जिसके पास दौलत है, जो सामंतवादी लोग हैं, वे अगर चुनाव नहीं जीतते तो हार को जीत में बदलने के तरीके उन्होंने ढूंढ लिए हैं और तरह तरह से सरकारों को गिरा के, चुनी हुई सरकार को गिराकर जो विधायक या चुने हुए लोग हैं, सांसद, उनको खरीद कर सरकार बना रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र में ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत के स्वच्छ या अच्छे लोकतंत्र की ये गुण नहीं है और इस तरह से भारत का संविधान आज खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है और जो यहाँ की जनता है वो गुलामी, शोषण, विषमता और इसका शिकार होती चली जा रही है। और यही स्थिति रही तो इससे भी गई गुजरे हालात पैदा होंगे। यह विषमता समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, हिंदू धर्म की मान्यता को अस्वीकार करना, राजनीतिक रूप से चेतना पैदा करना, जागरूकता पैदा करना लोगों के अंदर और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, अपने वोट को बिकने नहीं देना। ना बिकने वाला समाज ही स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को जन्म दे सकता है। वो अपनी गैर बराबरी, विषमता और शोषण, अन्याय, अत्याचार से मुक्ति पा सकता है। यही एक तरीका है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। और संविधान के समक्ष आज जो ये खतरा, जो चुनौती विषमता को समाप्त करने की, सामाजिक विषमता को समाप्त करने की आके खड़ी हुई है, वो बड़े भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जिसे इस बहुजन समाज के हर व्यक्ति को राजनीतिक रूप से परिपक्व होकर इसे दूर करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये गुलामी सदियों तक बरकरार रहेगी, आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनी रहेंगी।